1 मिनट के लिए बाबा को याद करें। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ते हुए अपने स्वधर्म को देखें। ओम शांति। आज का टाइटल बाबा ने अव्यक्त वाणी का दिया कि अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाले बच्चे, तो इसलिए अपने फ्यूचर को इतना अच्छा बनाओ कि आने वाला फ्यूचर आप दूसरों का भी बना सको और अपना भी फ्यूचर अच्छा बना सको। तो आज की क्लास की डेट है 9/5/1972 के बाबा के ये अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने हमें अटेंशन दिला दिया कि अपने फ्यूचर से फ्यूचर आप दिखा सकते हो। लेकिन इसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें अटेंशन रखना है, उस पर हम ध्यान से सुनते हैं। सभी से सदा स्नेही हैं, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं। सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही, सदा सहयोगी, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। बाबा ने कहा कि बाबा आप बच्चों का हर रूप से स्नेही है। क्या बच्चे भी उसी तरीके से बाबा के साथ हर रिश्ते के साथ सहयोगी स्नेही हैं? तो सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका 1 सेकंड भी बाबा के साथ स्नेह ना टूटे, वह 1 सेकंड, 1 संकल्प भी सिवाय बाबा के सहयोगी बनने के ना जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सदा सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान है, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग व सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा ऐसा आपका स्वरूप, ऐसे कर्म आपके प्रत्यक्ष अनेक आत्माओं को दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे बाबा के अनुभवी हो और अनुभवी आत्माओं के आगे सारे विश्व की आत्माएं नतमस्तक हो जाती हैं। तो हमें स्वयं को पहले ऐसा अनुभवी मूर्त बनाना है। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। बच्चे भी जो बाप समान है ना, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कभी छिप नहीं सकता है। जो आत्मा भगवान से प्यार करती है, प्यार वाली आत्मा प्यार में सदा ही समाई रहती है और उसके चेहरे से, उसके बोलचाल से एहसास हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी के प्रेम में डूबी हुई है। तो बाबा ने कहा स्नेही आत्मा कभी छिप नहीं सकती। कितना भी अपने को स्नेह को छिपाने चाहो ना, लेकिन स्नेह कब गुप्त रूप नहीं रहता। स्नेह किस ना किस रूप में, किस ना किस कर्तव्य से, सूरज से दिखाई अवश्य दे ही जाता है। आप घर में भी देखो, किसी बच्चे का स्नेह अगर किसी अपने परिवार में होता है या किसी का भी घर में किसी से कोई स्नेह है, तो कह देते हैं ना कि भाई इनके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये फलाने के स्नेह में है। तो बाबा कहते हैं आपको पता चल जाता है स्नेही सूरत देख करके। तो स्नेह छिपाना भी चाहो लेकिन छिपा नहीं सकते। स्नेह किस ना किस रूप से, किस ना किस कर्तव्य से बाबा ने कहा है वो दिखाई दे ही जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाबा की सीरत दिखाई देती है। सबको समझ में आ रही बात? सभी अपनी सूरत को देखें कि क्या बाबा को मेरा चेहरा स्नेही रूप में दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा इसलिए अपना अपना सूरत जो है अटेंशन से देखेंगे कि क्या हमारी सूरत में बाबा के प्रति स्नेह दिख रहा है, चेहरे पे वो चमक है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है, मेरी सूरत से स्नेही बाबा की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईना में देखते हो ना, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है ना, वह ऐसा लक्ष्य है इनका, वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाया है। बाबा ने कहा इसी तरीके के बच्चों को भी ये सूरत से दिखाना है कि मेरे लक्षणों से बाबा कहाँ तक प्रत्यक्ष हो रहा है। अपने आप को चेक करो। किसी भी आत्मा को अपने फ्यूचर से उस आत्मा का अपना फ्यूचर दिखा सकते हो ना। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात होती है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक और आत्मिक अलौकिकता है।
ऐसे मेरे में फ्यूचर बने हैं। बाबा ने कहा आप अपने फ्यूचर से फ्यूचर दिखा सकते हो, आपके फ्यूचर से इतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं कि आपके रूहानियत, आपके स्नेह की सूरत जो अनेक आत्माओं का फ्यूचर बदल सकती है। क्योंकि लोगों को लगता है ये आत्माएं देवकुल की आत्मा है, तो अगर आज इनके संस्कार इतने श्रेष्ठ हैं तो ये आने वाला भविष्य कितना अच्छा होगा इनका। तो आपके फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई देगा। जैसे स्थूल सूरत होती ना, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे ना तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी तरफ ही जाएगा ना, तो बाबा ने कहा ऐसे ही वैसे बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हो, अर्थात अपने को उन धारणाओं के श्रृंगार से खुद को सजाते हो। ऐसे श्रृंगारी हुई मूर्त के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा की तरफ ही हर एक का ध्यान जाता है। जब भी कोई श्रृंगारा हुआ होता है तो किसी का भी आप चेहरा देखेंगे तो सबसे पहले आप मस्तक पर ही आपका ध्यान जाता है। तो मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ होती है। ऐसे कोई भी आत्मा को आप लोगों को देखेंगे ना तो सम्मुख में जब आते हैं तो उन्हों को ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ ही आकर्षित होगा। वह भी तब होगा जब स्वयं वह तिलकधारी होंगे। अगर स्वयं ही बाबा ने कहा तिलकधारी नहीं है तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं देगा। कितनी वंडरफुल बात कही बाबा ने कि अगर आप अपने मस्तक की सोमान की स्थिति में स्थित नहीं हो तो दूसरों को आप अनुभव नहीं करा सकते हो। इसलिए पहला तेजस स्वरूप अपना हमें बनाना होगा, उस स्वरूप को टिकना होगा। तो ये अविनाशी तिलक है। वह तिलक तो फिर भी छूट सकते हैं, लेकिन ये तिलक आपका कोई छुटाना भी चाहे तो छुटा नहीं सकता। अमर है ये सुहाग। जैसे बाबा का बच्चों प्रति इतना स्नेह है ना, सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है ना, वह प्रीत बुद्धि बने। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता हो, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। तो सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राजभाग प्राप्त कराते हो। तो आप बच्चे जो विश्व का राजभाग प्राप्त कराने वाले हो, उनको कितना ना अपने कर्मों पे अटेंशन देना चाहिए। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं है। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिल में दिन रात गुणगान करते हैं, जिससे अति स्नेह होता ना, उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। अगर आप संसार में भी देख लीजिए, जिस आत्मा का जिससे प्रेम होगा, स्नेह होगा, उसके लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए पीछे कदम नहीं हटाता, एक सेकंड नहीं लगाता, सब त्याग देता है। तो बाबा ने कहा भगवान से अगर आपका स्नेह हो गया तो आप उसके लिए भी एक संकल्प भी नहीं सोचेंगे। ये स्नेह का सबूत होता है। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे आप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हो ना, ऐसे अपने आप से पूछो कि सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया हुआ है। कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव कहीं हमें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रहा है? ये हम खुद से पूछेंगे। ये सवाल है जो कि बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो जरा सा अपने आप में हम चेक भी करते चले कि कोई भी व्यक्ति विशेष हमें अपनी ओर खींच तो नहीं रहा है। वस्तु भी हमें बहुत खींचती है, क्योंकि वस्तुओं से भी कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो बाबा ने कहा चेक करें, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से हर रीति सभी कुछ बाबा को अर्पण किया है। सिवाय बाबा के कर्तव्य के एक सेकंड भी कोई भी कार्य में व्यर्थ अपना सहयोग तो नहीं देते हैं हम। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी होगा ना। जहाँ इस योग है ना, वहाँ सहयोग है। एक बाबा से ही योग है तो सहयोग भी एक के साथ ही होगा। योगी अर्थात सहयोगी होता है। जिसका बाबा ने कहा योग होगा वो उस आत्मा का सहयोगी तो अवश्य ही बन जाएगा। तो सहयोग से योग को देख सकते हो ना, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाबा के सदा सहयोगी हुए। जो पहला वादा किया है ना, उसको सदा स्मृति में रखते हुए
हर कर्म करते हो भक्तों मुआफिक, कहाँ कहाँ बच्चे भी बाबा से ठगी तो नहीं करते? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे कि भक्तों ने भक्ति में ठगी की है, तो बाबा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे भी कहीं ना कहीं ठगी कर रहे हो? तो ठगी करने वाले बच्चे नहीं चाहिए बाबा को, कि भगवान के नाम पर आप कोई ना कोई ऐसे ही बाबा को चलाने की कोशिश कर रहे हो। भक्ति में भी भगवान को कहते हैं भगवान आप हमारा ये काम कर देंगे ना तो हम आपको ये देंगे, हम आपको ये चढ़ावा चढ़ा देंगे। यहाँ पर भी बाबा के घर आते, बाबा आप हमारा ये करेंगे तो हम आपके सेंटर पे ये सेवा कर देंगे, आपके सेंटर पे वो काम करा देंगे। तो बाबा कहते ऐसे ठगी यहाँ तो चल ना सके। कई सोचते हैं कि भक्ति में भी तो यही ठगते थे, बच्चे बाबा से ठगी तो नहीं करते हो? भक्तों को कहते ना भक्त ठगत है, तो बाप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो? अगर मेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो, तेरे को मेरा समझ कर काम में लगाते हो तो ठगत हुई ना। कहना एक का और करना दूसरे का हो जाता है। कि बाबा का कहना है कि आप ठगी क्या कर रहे हो कि है बाबा सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सारा दिन कर रहे मुझ पे अर्पण। तो बाबा ने कहा कि फिर तो ठगी हो गई ना, कि कहना कुछ और करना कुछ और। इसको कहा जाता है, यही कहेंगे कि तन मन धन सब तेरा कर दूं। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार ही नहीं है तो उसको अपनी मन मत में काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल धन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो यह भी जैसे बाबा ने कहा बाबा से ठगी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप बच्चे? ये बाबा के साथ ठगी कर रहे हो। ठगी बाबा के घर में चल ना सके, है ना। कि सारा दिन भगवान की कोई भी चीज को संकल्प हमने भगवान की सेवा में दिया था, ये तन भगवान की सेवा में दिया, ये मन भगवान की सेवा में दिया, और सारा दिन हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमने ठगी की। जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हो, ये कहाँ तक रीति चलती रहेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती ना, बस सोचना ही चाहिए नहीं। जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वह बाबा को प्रिय कैसे लग सकती है? तो सदा स्नेह के प्रति जो अति प्रिय चीज होती ना वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की नीति निभाने वाले बने। दुनिया में आपने देखा होगा कि भक्ति में अक्सर करके हम बच्चे जाते थे तो वहाँ पे आलू छोड़ा है, बैगन छोड़ा है, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो छोड़ाते, कहते कद्दू अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाते, वो छोड़ देंगे। लेकिन वास्तव में छोड़ना क्या चाहिए था? जो हमें ज़्यादा प्रिय वस्तु है ना, त्याग उसी का करना चाहिए। त्याग वही है जो प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं। त्याग वो नहीं है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता हमने वो छोड़ दिया, वो कोई त्याग नहीं होता। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया, अपने को सदा ही हाईएस्ट और होलीएस्ट समझ कर चलते हो। जो हाईएस्ट समझ कर चलेगा उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना हाईएस्ट होता है जितना बाबा हाईएस्ट है ना, अर्थात ऊंच से ऊंचे बाबा की महिमा गाते हो ना, ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका धाम है और ऊंचा उनका काम है। तो तत्पर हो, कोई भी निचाई बाबा ने कहा कार्य कर ही नहीं सकते हो। जैसे महान आत्मा जो बनते ना वे कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसका महान आत्मा तब उसको महान आत्मा कहा जाता है। और महान आत्मा को कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं होता, नीचा नहीं होता, उसका हर कार्य श्रेष्ठ होगा। और श्रेष्ठ आत्मा जो बाबा की चुनी हुई आत्मा होती ना, विश्व के राज के अधिकारी हैं, बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। तो ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हो? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने भी आप महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती हैं। दूसरों को झुकाने वाले कभी भी खुद नहीं झुक सकते हैं, इसलिए वे झुकाने वाले ना कि झुकने वाले। कैसा भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते हो। ऐसे माया को सदा ही झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक कर भी देखते हो। जब अभी से ही आपने सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहोगे ना, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरोगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। जो सतयुग में प्रजा सोमान से झुकेगी, द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा अभी आप उस समय अनेक आत्माओं के आगे झुकते हो, कल आने वाले टाइम में यही भक्त आपके आगे भी झुकने वाले हैं।
अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकते नहीं, संस्कार समाप्त नहीं किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए ना, बाबा ने कहा, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहोगे। लक्ष्य क्या रखा है, झुकने का है या झुकाने का है? जो अपनी रची हुई परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं उनको हाईएस्ट कहेंगे क्या? माने एक है प्रॉब्लम के आगे अपने आप को हार मान के झुक जाना, तो बाबा ने कहा वो हाईएस्ट नहीं हो सकता है। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते हो। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न आए, ये है संपूर्ण निर्विकारी आत्मा की निशानी। कोई भी चीज हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे, उनके वशीभूत भी ना हो। अगर स्वप्न में किसी भी प्रकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे क्या? अगर स्वप्न दोष भी है, वह संकल्प में भी विकार के वशीभूत हो तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुई हो। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। जिस समय लास्ट बगुल बजेगा उस समय बनेंगे ना। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता, ऐसी आत्माओं को फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। ऐसे नहीं समझना लास्ट में फास्ट जाकर अभी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये लास्ट स्टेज की बात नहीं है, जो करना है सो अभी कर लो, क्योंकि लास्ट में कुछ करने का मार्जिन नहीं होगी। अभी ही संगम युग पर हमें कुछ श्रेष्ठ कार्य करना होगा। बहुत समय जो गायन है उसका भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को भी हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाना होगा। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा हो और काम नीचा हो तो क्या होगा? दुनिया में भी कहा जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो बाबा ने कहा कि अगर नाम हमारा अच्छा है, काम अच्छा नहीं होगा तो भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पर। लोग कितनी महान दृष्टि से देखते हैं, ये महान आत्माएं, ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये ब्रह्मा कुमार हैं, भगवान के बच्चे हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो क्या कहेंगे लोग कि ये तो भगवान के बच्चे और ऐसे हो सकते हैं क्या? उससे तो डिससेवा हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी डिससेवा अब होनी नहीं चाहिए। तो हमें श्रेष्ठ कर्म ही करने, हाईएस्ट बनना है। संकल्प में साधारणता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे ये लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो, ऐसे दूसरे लोगों को भी समझाते हो। अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाते जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति पालन नहीं करते तो कहते हैं ना ज्ञान के विरोध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? संकल्प में भी साधारण ना हो। जब संकल्प बाबा ने का श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म भी ऑटोमेटिकली हमारे श्रेष्ठ और महान हो जाएंगे। ऐसे अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझो। संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, विकार का नाम निशान ना हो। जब नाम निशान नहीं है तो फिर काम कैसा होगा? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता, ऐसे हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनो, तब अनेक जन्म चलते रहोगे। अच्छा ऐसे ऊंचा नाम ऊंचा काम करने वाले बच्चों को बाबा ने याद प्यार और नमस्ते दिया है। बाबा ने कहा जो बच्चे ऐसे हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे हैं उन बच्चों को भगवान भी याद प्यार देता है और नमस्ते करता है। आप सोचो भगवान भी हमें हाईएस्ट होलीएस्ट की दृष्टि से देख रहा है, क्या हम बच्चे भी अपने आप को इसी महान दृष्टि से देख पा रहे हैं? अपनी चेकिंग करें कि क्या हमारी भी उतनी ही ऊंची नज़र है अपने ऊपर कि मैं सच में भगवान का हाईएस्ट बच्चा हूँ, मैं भगवान का होलीएस्ट बच्चा हूँ। और हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माएं जो होंगी वो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कराने वाली होंगी, ना कि वो किसी पर आकर्षित होंगी। इसलिए अपने आप को हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। साथ साथ हमें अपने फीचर से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना होगा, क्योंकि अगर आप कहते हो लोगों से कि अपने को भगवान पक्का करा रहे हैं कि हमें देवता बनना है, तो देवता बनना है अर्थात कि हमारे कर्म भी वो देवता वाले आज दिखाई देने चाहिए। हमारे बोल में, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे हर एक एक्टिविटीज़ में
तब जाकर लोग कहेंगे कि हाँ, इनका जो आज का टाइम प्रेजेंट इतना अच्छा है तो इनका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर बाबा ने कहा ये चीज़ नहीं दिखती है तो हम अपने फ्यूचर से फ्यूचर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। फिर तो लोग कहेंगे ऐसे दुनिया में सब लोग बातें बड़ी बड़ी करते, पंडितों मुआफिक ये भी ऐसे ही करते हैं। तो इस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है, हमारे हर कर्म से, बोल से बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। और इस सेवा के निमित्त कौन बनेंगे? हम बच्चे बनेंगे। हमें बनना ही होगा क्योंकि बाबा की नज़र हम पर है। हर घड़ी अगर कोई बाबा किसी को देखता है ना तो वो मैं ही हूँ, जिसे पर भगवान की हर घड़ी नज़र रहती। इसलिए वो नहीं चाहता कि मेरा संकल्प व्यर्थ जाए, मेरे बोल व्यर्थ जाए, मेरे कर्म व्यर्थ जाएं। हमारा जो कुछ भी हो भगवान की सेवा में सफल होना चाहिए। अब एक भी चीज़ हमारी श्वास संकल्प में भी अमानत में ख़यानत नहीं होना चाहिए। कहना एक, करना दूसरा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है सब बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। इस बात पर बाबा ने आज बहुत ही अच्छी क्लास कराई है जिसको हम सब अटेंशन में रखेंगे। ओम शांति।